दोस्तों, तो अभी मार्केट लगातार आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में जो अच्छी-अच्छी कंपनियां हैं वो भी अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी मोर देन 30% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आप कभी भी किसी कंपनी के सिर्फ नाम देकर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको शेयर्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी और हो सकता है कि काफ़ी समय तक शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिले। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, यानी कि आपको पता है कि कंपनी क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, तो आप उसको पेशेंस के साथ गिरावट में भी होल्ड कर पाते हैं। वहीं अगर आपको पता नहीं कि कंपनी क्या काम करती है और अगर शेयर्स के प्राइस के अंदर लगातार गिरावट आती है तो फिर आप उसमें होल्ड नहीं कर पाते हैं और आप एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है और उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये वीडियो किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प ज़रूर लें। तो सबसे पहली कंपनी है वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड। अब इसके प्राइस को देखें तो 477 रुपये के ऊपर ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि फ्राइडे को इसमें 2% के अराउंड तेजी भी देखने को मिली है। तो सबसे पहले इसके चार्ट को देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर 1 ईयर के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 30% से भी ज़्यादा भी आपको करेक्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बड़ी गिरावट अब तक देखने को मिली है। अब जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में करीब आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे अच्छी अच्छी कंपनियां आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी मोर देन 30% आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस कंपनी के रिटर्न को देखें तो 5 सालों में यहाँ पर 555% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो करीब 8 सालों में कंपनी ने 1700% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो बेसिकली ये कंपनी ब्रेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि कई तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या और भी जो अलग अलग ड्रिंक्स होते हैं तो कंपनी उनके बिजनेस में देखने को मिल जाती है। और पेप्सिको के साथ इनका वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी देखने को मिल जाता है, और पेप्सिको के साथ इनका 2029 तक का करार देखने को मिल जाता है, यानी कि पेप्सिको के जितने भी ब्रांड है 2029 तक ये कंपनी ही सेल करने वाली है, जैसे कि पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस और इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो कंपनी एक तो पेप्सिको के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस के ऊपर काम करती है, यानी कि पेप्सिको के साथ इनका करार देखने को मिल जाता है। तो ये पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट हैं तो उनको सेल करती है। इसके अलावा कंपनी के जो खुद के प्रोडक्ट हैं तो कंपनी उनको भी सेल करती है। तो यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि कंपनी सेल करती है। तो इसमें ब्रेवरेजेस के साथ ही कुछ स्नैक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुरकुरे का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर इस कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस करती है और 10 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी के फ्रेंचाइजी राइट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कंपनी वहाँ पर फ्रेंचाइजी बिजनेस करती है। इसके अलावा 4 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट हैं। अब इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो इंडिया, श्रीलंका और नेपाल से आता है, यानी कि इनसे इनका 83% का रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यहाँ से इनका 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कंपनी की इंडिया में 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और इसके अलावा 12 इसके इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाते हैं। अब इस कंपनी के अगर प्रेजेंस की बात करें तो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क देखने को मिल जाता है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर हर 5वें इंसान तक इस कंपनी के प्रोडक्ट की रीच है। अब इस कंपनी की पैन इंडिया के अंदर आपको प्रेजेंस तो देखने को मिल ही जाती है। इसके साथ ही कंपनी इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस कर रही है और कई सारे कंट्रीज़ के अंदर कंपनी जो अलग अलग तरह के जो ब्रेवरेजेस वाले बिजनेसेस हैं तो उनको भी एक्वायर कर रही है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1,61,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। वहीं कंपनी के अगर करंट प्राइस की बात करें तो 478 के अराउंड कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा है। इसके हाई की बात करें तो 683 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है। तो अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो मोर देन 30% आपको अभी करेक्शन में देखने को मिल रही है कंपनी। इस स्टॉक के अगर पी मल्टीपल को देखें तो 62.3 का पी मल्टीपल है, यानी कि अभी भी कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है।
तो कुछ कंपनियां कभी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आती हैं, और जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तब आपको इस तरह की कंपनियों के अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। कभी भी इस तरह की कंपनियों में आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो जब जब आपको गिरावट देखने को मिलती है, तब तब आप इनके कुछ क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। और किसी को भी ये पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक गिरने वाला है, यानी कि मार्केट कहाँ हाई लगाएगा, कहाँ लो बनने वाला है मार्केट का, ये किसी को भी आइडिया नहीं होता है। तो जब जब आपको बढ़िया बढ़िया कंपनियों के शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, तब आप उनके कुछ शेयर्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसके बुक वैल्यू को देखें तो 49 का बुक वैल्यू है, और अभी भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से मोर देन 9% के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर इसके आरओसी को देखें तो 24.2 का आरओसी है, तो आरओसी काफ़ी अच्छा है। आरओई 22 का है, तो आरओई भी काफ़ी अच्छा है, और 2 रुपये का फेस वैल्यू है। अब इस कंपनी को देखें तो अपने सेक्टर में ये मार्केट लीडर देखने को मिल जाती है, यानी कि नंबर 1 के ऊपर आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें, तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी बेवरेजेस का बिजनेस करती है, जो कि सीजनली बिजनेस है। यानी कि गर्मियों के सीजन में इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर इसके क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार अप एंड डाउन्स देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं, ये आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का जो सेल्स नंबर है वो 8,800 करोड़ का था, वो अभी देखें तो 20,000 करोड़ के भी नंबर को पार कर चुका है। और कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट है ये भी आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 21 के अंदर 700 करोड़ का प्रॉफिट है, 22 के अंदर बढ़ के ये 1,500 करोड़, और 23 में ये 2,100 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं 24 के अंदर देखें तो 2,600 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर रिजर्व की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी का रिजर्व है ये आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है। तो अभी कंपनी के पास 15 से 16,000 करोड़ के अराउंड आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो 23 के मुकाबले 24 में इसका जो कर्ज है वो कम हुआ है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी शानदार है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वैसे तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, यानी कि 2 से 2.5% के अराउंड कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिली है। अगर एफआईआईस की होल्डिंग को देखें तो एफआईआईस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, और डीआईआईस की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो ये थोड़ी सी कम हुई है। तो कंपनी के बिजनेस को आपने देखा कि कंपनी का शानदार बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, और इनका पेप्सिको के साथ 2029 तक का करार देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी के पास पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो जब भी गिरावट आती है तो इस तरह की जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, यानी कि बाई ऑन डिप करना चाहिए इस तरह की कंपनियों में। तो जब आपको मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी तो उस समय इनके प्राइस के अंदर भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट आपको अनस्टेबल देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको पेशेंस के साथ इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, कितने दिनों तक आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो जब भी मार्केट आपको अनस्टेबल देखने को मिलता है तो इस तरह की जो अच्छी कंपनियां होती हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी कि आप बाई ऑन डिप करते रहिए। अब ये नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो जब जब आपको गिरावट देखने को मिलती है तब तब आप इनके कुछ शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इनको बाई ऑन डिप करके होल्ड किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। और नेक्स्ट कंपनी है सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड, यानी कि मैप माई इंडिया। अब इसकी अगर प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी 1677 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिली है, और उस दिन भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो जैसा कि इसके नाम में ही मैप माई इंडिया देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम करती है, यानी कि गाड़ियों के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप देखते हैं कि आप मैप लगा लेते हैं और आसानी से आप वहाँ पर जा पाते हैं। आपको जो रोड वगैरह हैं तो उनका एक्चुअल व्यू देखने को मिल जाता है, कहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इंडिया के अंदर ये जो नेविगेशन सिस्टम है तो इसके अंदर ये कंपनी काम करती है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें, अब इस कंपनी के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो वैसे तो इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंपनी दिसंबर 2021 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, और अभी देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 33% से ज़्यादा आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिली है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है सी इन्फो सिस्टम, जिसको कि मैप माई इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपनी डिजिटल मैप सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है।
तो मैप माई इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ये कंपनी एक अर्ली मूवर देखने को मिल जाती है, जो कि एडवांस डिजिटल मैप प्रोवाइड करने वाली एक लीडिंग कंपनी है। तो कंपनी B2B और B2C सेगमेंट में काम करती है। अब कई सारे जो बिजनेसेस हैं, यानी कि जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वहाँ पर अगर कंपनी को अपनी गाड़ियों के अंदर नेविगेशन सिस्टम लाना है, तो उसके लिए कंपनी को इनकी सर्विसेज लेनी होती हैं। इसके अलावा कंपनी और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा जो भी ई-कॉमर्स या डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, उनको भी इनकी सर्विसेज लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर उनको कस्टमर तक अपने जो प्रोडक्ट है उनको डिलीवर करना है, तो उनको मैप का सहारा लेना होता है। अब ये कंपनी मैप एंड डेटा प्रोडक्ट से 60% का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पर प्लेटफॉर्म और IoT प्रोडक्ट से 40% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कि बहुत सारे जगहों में आप देखते हैं कि गूगल मैप का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको रियल टाइम व्यू को चेक करना है तो उसके लिए ये कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है। लेकिन इंडिया में ये कंपनी एडवांस मैप प्रोवाइड करवाती है, यानी कि कंपनी 2D और 3D की मदद से जो रियल टाइम व्यू है वो कंपनी प्रेजेंट करती है। तो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रोड कंडीशन, लाइव ट्रैफिक और साथ ही वेदर को भी चेक कर सकते हैं। और ये कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस करती है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, UAE और इजिप्ट है। तो कंपनी वहाँ पर भी अपना बिजनेस कर रही है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। अब इस कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है, यानी कि कई सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इनके साथ कंपनी का टाई अप है। जैसे कि अगर इसरो की बात करें, नीति आयोग है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा और भी कई सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फ़ोनपे है, फ्लिपकार्ट है, यूलू, HDFC बैंक, एयरटेल, हुंडई। तो काफ़ी लंबा लिस्ट देखने को मिल जाता है। अब अगर इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी दिसंबर 2021 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और कंपनी 9,000 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि इस कंपनी के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी इसके करेंट प्राइस को देखें तो 1674 रुपये के ऊपर इसका प्राइस देखने को मिल रहा है और अगर इसके हाई की बात करें तो 2748 रुपये का हाई लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि अपने हाई से देखें तो कंपनी मोर देन 33% आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अभी भी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के पी को देखें तो 66 का पी है। तो ये कंपनी भी अभी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि आगे भी इसमें गिरावट हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर इसके ROC को देखें तो 26.2 का ROC है और ROE 20.6 का है, तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। अब इस कंपनी के भी अगर आप सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स है ये लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 60 करोड़ का है, 22 में 87 करोड़ और 23 के अंदर 108 करोड़ देखने को मिला है, 24 के अंदर 134 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में अब तक 137 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 225 करोड़ है, उसके बाद 22 में बढ़ के 435 करोड़, 23 में 531 करोड़, 24 में 648 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 717 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुए हैं और कंपनी के ऊपर वैसे भी ज़्यादा डेट नहीं है। इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी काफ़ी बढ़िया है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 51.67% देखने को मिल रही है। हालांकि पहले के मुकाबले देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है और DIIs की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है। वहीं पब्लिक की भी होल्डिंग को देखें तो पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो मैप माई इंडिया को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कंपनी दिसंबर 2021 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है। हालांकि लिस्टिंग के बाद से इसके शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली थी। कंपनी 1033 रुपये के ऊपर अपना IPO लेकर आई, 1581 रुपये के ऊपर कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के साथ ही यानी कि लिस्टिंग के बाद से लगातार स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिला और 2748 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया और उसके बाद से इसके शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और अभी ओवरऑल मार्केट में भी गिरावट है। तो इसके कारण इसके जो शेयर्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस कंपनी में भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इसमें भी बाई किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए।
तो आपको इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।